हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला क्लास 9th में ये 5th वीडियो डाल रहे हैं और इसमें हम नंबर सिस्टम में चेंजिंग ऑफ रिकरिंग डेसिमल इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट, मैंने बताया था आपको कि जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो रिकरिंग होता है और एक नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। और साथ में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में बताया था, ठीक है। मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे जो रेशनल नंबर होती हैं, मतलब p अपॉन q के फॉर्म में जो नंबर्स होंगी, इसको बैकअप दे रहे हैं आपको। p अपॉन q के फॉर्म में जो भी नंबर्स होंगी उसमें आपको दो कैटेगरी में इसको चेंज करना होगा। पहला तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल, ठीक। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है आपका रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग। ये दो तरीके के हमारे p अपॉन q के नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स। रिकरिंग में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका हो गया एग्जाम्पल के रूप में 3.242424 एंड सो ऑन, ठीक। तो ये रिकरिंग हो गया आपका। और नॉन रिकरिंग में 3.24693232 ऐसे इस तरीके से रहेगा, ठीक है। मतलब दोनों नॉन टर्मिनेटिंग हैं, ये भी और ये भी, बशर्ते इसमें 24 रिपीट कर रहा है इसलिए रिकरिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और इसमें रिपीटिशन नहीं हो रही है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हुई। हम बात इस पोर्शन की कर रहे हैं स्टूडेंट। अगर मेरा रिकरिंग है कोई डेसिमल, जैसे टर्मिनेटिंग है तो उसको ईजिली आप p अपॉन q के फॉर्मेट में चेंज कर ले जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको दिया गया मान लीजिए 0.2, तो 0.2 को आप आराम से 1/5 लिख देंगे, ठीक। तो ये तो चेंज हो जाता है। लेकिन बात उठती है रिकरिंग की। रिकरिंग को कैसे हम बैक करेंगे p अपॉन q के फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में हम कैसे बैक करेंगे स्टूडेंट, ये हम बताने की कोशिश इसमें कर रहे हैं, ठीक है। इस सिस्टम को आपको जानना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि अगर आपका डेसिमल रिकरिंग है, जैसे मान लीजिए आपका 3 पॉइंट यहाँ पे 242424 एंड सो ऑन, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब 24 का जो रिपीटिशन हो रहा है वो इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक। अगर हम यहाँ पे इस 24 को इधर ले आते हैं, मतलब इसको लिखते हैं 324.242424 सो ऑन, ठीक। तो इसकी वैल्यू जो होएगी वही इसकी वैल्यू भी हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। मतलब वैल्यू नहीं सेम होएगी, लेकिन इसको हम ऐसा कर सकते हैं। वैल्यू क्यों सेम होएगी भाई, ये 3 पॉइंट समथिंग है और ये इतना है, तो वैल्यू नहीं सेम होएगी, सॉरी। लेकिन यहाँ पे ये इस पैटर्न पे लिखा जा सकता है, ठीक। इसी को अगर हम इस 24 को भी इधर ले आते हैं तो यहाँ हो जाएगा 32424.2424 एंड सो ऑन। मेरा इसको बताने का सिर्फ एक मतलब है स्टूडेंट कि आपका जो इधर डेसिमल पोर्शन है पूरा का पूरा, चाहे वो इस केस में हुआ, चाहे वो इस केस में हुआ, चाहे इस केस में हुआ, तीनों ही केस में जो आपका डेसिमल पोर्शन है, ठीक है, ये आपका इंटीजर पार्ट है और ये आपका इंटीग्रल पार्ट है। दो पोर्शन होते हैं किसी भी डेसिमल में, एक इंटीजर पार्ट होता है जो डेसिमल के राइट में होता है और एक होता है इंटीग्रल पार्ट जो डेसिमल के लेफ्ट में जो होता है इंटीजर पार्ट होता है और डेसिमल के राइट में जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है। मेरा कहने का मतलब कि इस तरीके से और भी हम नंबर अगर लिख लेंगे तो हमारा जो इंटीग्रल पोर्शन है हर एक का वो सेम रहेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। जैसे सागर में से कोई एक लोटा जल निकाल लो या एक लोटा जल डाल दो, क्या असर पड़ता है। तो उसी तरीके से इसका जो हमारा इंटीग्रल पोर्शन है, डेसिमल के राइट का पोर्शन है, वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो चाहे 24 को एक बार इधर कर लें, चाहे 24 एक बार और जोड़ दें, कोई असर नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक। मेरे कहने का सेंस सिर्फ इसका इतना है। अब हम आते हैं कि मान लीजिए यही दिया हुआ आपको कि आपको कह रहा है चेंज 3.24, ये कह रहा क्वेश्चन, चेंज 3.24 इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ये कह रहा है वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लेंगे क्या कि लेट
ये सॉरी यहाँ पे 3.24 बार है। तो लेट करेंगे, सोल्यूशन लिखते हैं, लेट x इक्वल टू 3.24 बार। और मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे जितने पे बार लगेगा वो रिपीट करेगा पोर्शन, ठीक। सो वी कैन राइट दिस वन एज x इक्वल टू 3.24 24 24 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, चाहे यहाँ डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे रिपीटिशन कितने प्लेस पे हो रहा है? 2 प्लेस पे हो रहा है। अगर 2 प्लेस पे रिपीटिशन होगा स्टूडेंट तो याद रखिए 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक बार रिपीटिशन होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट का रिपीटिशन होगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर 4 डिजिट का रिपीटिशन होगा हमारा तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 और उसके बाद कितने 0, उसके बाद 4 0। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हुई। यहाँ पे जब हम लोग 100 ऑन मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड, ऑन मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100x। और यहाँ पे 100 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि डेसिमल में जब जीरोज़ का मल्टीप्लाई होता है तो जितने जीरोज़ का मल्टीप्लाई होता है डेसिमल उतने प्लेस राइट में जाता है। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो हैं तो इसलिए 2 प्लेस डेसिमल इधर चला जाएगा, ठीक है। अगर 1000 का करते तो 3 प्लेस चला जाता, 10,000 से करते 4 प्लेस चला जाता। तो ये बात थोड़ा सा इजीली आप लोग को जानना पड़ेगा। अब यहाँ से 2 4 अगर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 4 और पॉइंट, अब 2 4 2 4 2 4 सो ऑन इन्फिनिटी। आप ये नहीं अब कह सकते हैं कि सर इसमें भी इतनी बार लिखे आपने, इसमें भी सेम लिखा है, क्यों लिखा है? तो मैंने अभी ऊपर आपको समझाया है क्यों लिखे हैं, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हम। ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब अगर सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो आप देखिए LHS पोर्शन से ये इससे हम इसको माइनस कर रहे हैं। तो 100x में से 1x गया तो कितने x बचे? 99x इक्वल टू, इसमें से हमको इसमें माइनस करना है। तो आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद वाला पोर्शन दोनों ही इक्वेशन में सेम है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 324 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 321, और ये पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आपका 99x इक्वल टू 321 हुआ। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 321 अपॉन 99, ठीक। इसको थोड़ा सा अगर आप चाहें तो 3 3 जा 3 3 जा और 3 1 जा 3 7 जा, ठीक है, 3 7 जा 0। तो ये हो जाएगा आपका 107 अपॉन 33। अब तो ये कटेगा नहीं, तो ये आपका P अपॉन Q के फॉर्मेट हो गया और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने बताया पहला एग्जाम्पल आपको। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसमें मान लीजिए ले रहे हैं हम 2x इक्वल टू ले रहे हैं 2.03555 सो ऑन, ये ले रहे हैं। रिपीटिशन की इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट? x इक्वल टू इसी को लिख सकते हैं हम लोग 2.03 और 5 पे रिपीटिशन है तो 5 पे बार लगा देंगे, ठीक ठीक। अब इसी को फिर से अगर हम लोग को चेंज करना है, चेंज इन P अपॉन Q फॉर्म, तो P अपॉन Q के फॉर्म में अगर चेंज करना है, ठीक है, तो फिर से हमको इसको चेंज करना पड़ेगा इसी में। तो ये इसको हम लिखेंगे कि हियर x इक्वल टू 2.03555 सो ऑन, ठीक। अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका रिपीटेड पार्ट है डेसिमल के राइट हैंड साइड में सिर्फ वही होना चाहिए। नॉन रिपीटेड पोर्शन को आप इधर ले आइए, तब ओरिजिनल फॉर्म में आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो नॉन रिपीटेड पार्ट है वो 0 और 3 है, मतलब 2 प्लेस है। तो अगर 100 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नॉन रिपीटेड पार्ट मेरा डेसिमल के लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक। तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? 100x इक्वल टू 203.555 एंड सो ऑन, ठीक। अब आप देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ओरिजिनल फॉर्म में आपका ये आ गया है, ठीक। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, जो हमारा रिपीटेड पोर्शन है डेसिमल के राइट हैंड साइड में सिर्फ वही पोर्शन रहेगा। यहाँ से आपका सम ओरिजिनली शुरू होता है। अब
यहाँ पे रिपीटिशन हमारा एक प्लेस पे है, तो एक बार कम से कम रिपीटेड पार्ट हमारा लेफ्ट में आना चाहिए। एटलीस्ट वन टाइम और रिपीटेड पार्ट शुड बी लेफ्ट ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है, डेसिमल। तो यहाँ पे अगर हमको एक ही डिजिट है उसको हमको लेफ्ट में लाना है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दी इसमें। तो अगर 10 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा 1000 x इक्वल टू 2035.5555 एंड सो ऑन। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फिर से सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो डेसिमल के बाद वाला पोर्शन है वो सेम है। देखिए, तो इससे इसको माइनस जब हम करेंगे तो 1000x माइनस 100x कितना हो जाएगा स्टूडेंट 900x इक्वल टू 2035 में से 203 माइनस कर दिया, ऐसे लिख लीजिए माइनस 203 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 0, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक, यहाँ पे 2 है तो 20 माइनस 2 18 x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1832 अपॉन 900। इसको थोड़ा बहुत मतलब क्या बोलते हैं कैंसिलेशन कर लीजिएगा, उसके बाद जो आएगा वही आपका p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इन सब आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें आपको दिया हुआ है इफ़ 1/7 इक्वल टू नॉन रिकरिंग, ये आपका रिकरिंग डेसिमल है और रिकरिंग डेसिमल में आपको 1/7 की वैल्यू दी गई है। आपसे कह रहे हैं 2/7, 3/7, 4/7 एंड सो ऑन, इस तरीके से डिफरेंट रेशनल नंबर की वैल्यूज निकालना है। स्टूडेंट, इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप पहले इस पर ध्यान दीजिए। 2/7 को आप क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/7। 3/7 को क्या लिख सकते हैं 3/7 को लिख सकते हैं 3 मल्टी बाई 1/7 एंड सो ऑन। तो अब नेचुरल सी बात है 1/7 की वैल्यू आपको दी गई है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.14285 इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। रिपीटिशन आप लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 7 जा 14, 4 10 11 16 7 4 5, ठीक है, 8 एंड 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस पर भी रिपीटिशन लगाएंगे। जब इसकी बात आएगी तो हम लोग इसमें भी वही करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.14285 रिपीटिशन। आंसर के लिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ वी विल पुट सम डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द 2 रेशनल नंबर, ठीक है, और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जाएगा। थैंक यू।